अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिटहब। ये क्यों ज़रूरी है इतने, अगर आप एज अ डेवलपर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, अब आप सोलो डेवलपर हैं या आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको 100% 2025 में तो गिटहब अच्छे से आना चाहिए। तो एटलीस्ट आप उनके साथ जब कोलैबोरेट करें तो आप उनके साथ अलाइन रहें। बहुत सी कंपनियों की ये बहुत ज़्यादा डिमांड होती है गिटहब को सीखना। हम इस वीडियो में आज शुरू से लेकर एंड तक गिटहब के जितने भी टॉपिक्स हैं गिट के और गिटहब के, इनको अच्छे से कवर करेंगे ताकि आप जहां भी जाएं तो आप उसको अच्छे से अलाइन कर सकें और आपको कोई इश्यूज ना आए। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड पूरा एक पेज डिज़ाइन कर दिया जिसके अंदर रहते हुए आप अपने गिटहब के बेसिक से लेकर एडवांस तमाम कंसेप्ट आप इसमें सीख सकते हैं अच्छे से। तो एक पेज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर क्लिक करें स्टार्ट लर्निंग पे तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर गिट के कुछ बेसिक्स हैं। बेसिक से पहले मैं आपको गिट एंड गिटहब के जो डिफरेंस है वो समझा दूँ। देखें, गिट आपके पूरे सिस्टम के अंदर लोकली आपके कोड के वर्जन कंट्रोल्स को हैंडल करता है। मीनवाइल जो हमारे पास गिटहब होता है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका कोड जाके होस्ट होता है और कोई भी उस पर जाके कोलैबोरेट कर सकता है। तो ये इनमें डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक हो गया। अगर आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी गिटहब इंस्टॉल्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पर जाके इस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके आप विंडोज़ है, मैक है, कोई भी, आप यहाँ पर आके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेक सेंस। वंस आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने अपने पूरे सिस्टम के अंदर ग्लोबली अपने उस गिट के अकाउंट को कॉन्फ़िगर करना है। तो पहली कमांड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड मैं यहाँ पर आता हूँ, टर्मिनल अपना ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं अपना यहाँ पर यूज़र नेम लिख दूँगा, आपने भी इसी को ही फॉलो करना, यूज़र नेम। ऑलराइट। एंड सेकंड आपने कमांड कौन सी यूज़ करनी है, आपने इसके अंदर कॉन्फिग्स को अलाउ करवाना है अपना ईमेल। तो आप यहाँ पर आएँ और आप अपना ईमेल यहाँ पर उनको देंगे। आपके पूरे लोकल सिस्टम में आपका ये गिट वर्जन अब हैंडल होगा। ऑलराइट, इसको रिमूव कर देते हैं 148 ऑलराइट। इतना सा काम था हमारा। आपने वेरीफाई करना है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी गिट इंस्टॉल्ड है तो आपने इसको वेरीफाई करना है। तो आपने कैसे करें, गिट माइनस वर्जन। ऑलराइट, तो मेरे पास अपडेटेड है गिट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास कुछ बेसिक सी कमांड है। मैंने आपके लिए जैसे पूरा पेज बनाया है अभी, तो हम इसी को क्या कर लेंगे, इसी पेज पे हम लोग पूरी अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे। रीडमी फाइल क्या होती है, कैसे बनती है, सारा इसके अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो अब आपने क्या करना होगा, हम इसी को ही गिटहब के अंदर जाके हम लोग डिप्लॉय करेंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हमारे पास कमांड होती है गिट इनिट की, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी गिट इनिट क्या करता है, आप इसके पूरा आप ये वाला जो फोल्डर है इसको भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना देगा यहाँ पर इस कोड का। तो यहाँ पर मैं गिट इनिट करूँगा तो यहाँ पर अब ये पूरा इनिशियलाइज एम्प्टी गेट रिपोजिटरी आ गई आपकी। अब ये पूरा आपका रिपोजिटरी बन चुका है ये वाला फोल्डर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसका स्टेटस मालूम करना है कि ये एक प्रैक्टिस है, आपको फॉलो कर ले तो अच्छी चीज़ है, वरना यहाँ पर फिलहाल इसकी नीड नहीं होती है। तो देख रहे हैं अभी तक कुछ भी इसके अंदर नहीं है यहाँ पर। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको स्टेजिंग करना है। गिट ऐड डॉट नेम भी कर सकते हैं यहाँ पर आप, डॉट की जगह, डॉट का मतलब होता है पूरा इसके अंदर जितने भी इसके अंदर फाइल्स हैं वो सारी इसके अंदर स्टेज हो जाएंगी। अगर आपको स्पेसिफिक रीडमी स्क्रिप्ट डॉट जेएस या इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल लगाना चाहते हैं तो आप उसका स्पेसिफिक नाम लिख देंगे। तो मैं चाह रहा हूँ मेरे केस में सारे जाएँ, तो मैं यहाँ पर गिट ऐड कर दूँगा। अब ये यहाँ पर मेरे पास स्टेजिंग पे चली गई हैं ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे कमेंट करना है। ये कमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ होती है। आप कोई भी आप फीचर पे आप वर्क करते हैं तो आप उस पर कमेंट करके बताते हैं कि मैंने इस वाले पुश पर मैंने क्या काम अपना इम्प्लीमेंट करा है। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा योर मैसेज, मैं यहाँ पर लिख दूँगा माय फर्स्ट कमेंट। ऑलराइट, तो अब ये स्टेजिंग से निकल चुके हैं यहाँ पर हमारा काम सारा। तो लास्ट मुझे अब क्या करना है, मुझे गिट के लॉग से कमेंट की हिस्ट्री क्या है मेरी। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट की हिस्ट्री भी देख लेता हूँ, सारा अप टू डेटेड है। डिफ़ॉल्ट हमारा मास्टर होता है तो हम मास्टर में ही फ़िलहाल कर देते हैं। एक न्यू रिपोजिटरी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ओपन की हुई, तो यहाँ पर मैं इसका नेम लिख दूँगा लर्न गिट। ऑलराइट, और इस तरह आपके पास इंटरफेस आता है, आपका गिटहब का अकाउंट होना चाहिए।
तो अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, अब आप इसको पब्लिक रखना चाहें, प्राइवेट रखना चाहें। ऑब्वियसली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाएंगे तो या आपके कोई प्रोजेक्ट्स होंगे फ्रीलांसिंग के तो आप उसको प्राइवेट रखेंगे, अदरवाइज़ आप पब्लिक जितने भी आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक पब्लिक रेपोजिटरी एम्प्टी क्रिएट करता हूँ, क्रिएट रेपोजिटरी, ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी और ये क्रिएट हो रही है। तो जब तक ये क्रिएट होती है मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये वाली कमांड को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने इधर आ जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब रेपो यूआरएल की जगह जो हमें रेपो मैंने क्रिएट करी उसका यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना होगा मुझे। तो यहाँ पर ये यूआरएल आ गया आपके पास, ये आप देख सकते हैं यूआरएल आपने कॉपी करना है एंड इसी यूआरएल को आप यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे एंड ये सारा काम हो गया। इतना काम था, हमने सारा काम कर चुके हैं। अब भी अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर कोड में कुछ भी नहीं हुआ होगा, सारा जो कोड था हमारे पास वो एज इट इज़ है क्योंकि हमने अभी तक कोई पुश नहीं किया। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गेट पुश ओरिजिन मास्टर कर देंगे आप, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वही है। अगर आपको मेन में करना होगा तो आपके लिए उसको ऑब्वियसली -m करके आपको उसको ब्रांच का बताना पड़ेगा। अब ये देखिए मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर ट्राई करा है तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसको मेरे अकाउंट के साथ कॉन्फ़िग कर दें, नो वरीज़, क्योंकि मेरा ऑलरेडी गिटहब लॉग्ड इन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इनफैक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ करूँ तो अगर आपका लॉगिन नहीं होगा तो वो आपको लॉगिन करने का बोलेगा एंड अब मेरा सारा कोड यहाँ पर पुश हो चुका। अगर आप यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, उसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा पूरा जितना भी कोड था वो यहाँ पर आ चुका है एंटायरली विथ रीडमी फाइल्स। देख रहे हैं आप पूरा रीडमी के अंदर जितने भी रिपोजिटरीज इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या आपने यूज़ करना है, सारा इसके अंदर अच्छे से मेंशन है। इस रीडमी फाइल का ये बहुत फ़ायदा होता है कि अगर कोई नया डेवलपर या कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है तो वो आपके रीडमी फाइल से ही इस पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज करता है। ये मेरा माय फर्स्ट कमेंट यहाँ पर आ रहा होता है, जिस तरह मैंने मेंशन करा था, ये कमेंट हिस्ट्री होती है यहाँ पर। ऑलराइट, तो अब मैंने यहाँ पर इतना ये काम कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट क्या टास्क है यहाँ पर, वंस मैंने डन कर लिया तो अब देखिए हमने क्या क्या करा, इसमें रैपो को हमने इनिशियलाइज़ करा है, इसके अंदर चेंजेस हमने कुछ करी हैं, उस चेंजेस को हमने स्टेज करा है गेट ऐड डॉट के थ्रू, उसके अंदर हमने कमेंट करा, हमने उसको पुश कर दिया। हमारा ये वाला बेसिक फ्लो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास आता है इंटरमीडिएट के अंदर हमने क्या करना है, हमने कोई ब्रांच बनानी है, सही है। अब सपोज़ ब्रांचेस क्या होती हैं कि पैरेलल में आप चाह रहे हैं कि आप कुछ काम करें, आप जब वो काम अच्छे से फीचर वर्क करने लग जाए तो आप उसको अपने मेन ब्रांच के साथ अटैच कर दें। सपोज़ आपके पास एक स्टोरी है, आपकी स्टोरी अच्छी चल रही है वो, लेकिन एक और स्टोरी उसके अंदर आप ऐड करना चाह रहे हैं। स्टोरी को पहले अच्छे से रिव्यू करेंगे, वंस आप देखेंगे मेरी स्टोरी में कोई इशू नहीं आ रहे तो आप उस स्टोरी को अपने साथ मर्ज कर देते हैं। सेम सिनेरियो में यहाँ पर भी इसको कंसिडर कर लेते हैं कि अब मैं यहाँ पर एक ब्रांच बना लेता हूँ, गेट चेकआउट -b, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, माई फीचर। आप अब ये फीचर क्या होता है, अब ये फीचर ब्रांच में, अब यहाँ पर देखें पहले यहाँ पर मास्टर आ रही थी, अब यहाँ पर माई फीचर के नाम से एक ब्रांच आ रही है। ऑलराइट, तो अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज करूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा, यहाँ पर शराज ज़फ़र लिखा हुआ है, शराज ज़फ़र की जगह मैं यहाँ पर शराज कर दूँगा। ऑलराइट, एंड इसको मैं सेव कर दूँगा। तो अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पर गेट कर दूँगा पुश, यहाँ पर इसका अपस्ट्रीम आएगा। तो अभी हम इसको फ़िलहाल नॉर्मली पुश कर देते हैं, गेट पुश, और अपनी ब्रांच में गेट पुश ओरिजिन और माय फीचर। ऑलराइट, तो अब देखिएगा हमारी जो मेन ब्रांच होगी उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमने चेंजेस करी हैं उसको अब हम लोग देख लेते हैं हमने क्या चेंजेस करा है यहाँ पर। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा रीनेम कर लेता हूँ ताकि आपको जो फीचर ब्रांच वर्क है उसको बता दूँ। अब फीचर ब्रांच में भी सेम होगा, पहले आपने स्टेजिंग करना होगा, देन आपने उसमें कमेंट करना होगा और देन फाइनली आप उसमें पुश करेंगे अपनी फीचर ब्रांच में। फीचर ब्रांच में अब मैं क्या कर लेता हूँ, गेट ऐड डॉट गेट कॉमेट -m, और जिस तरह मैंने चेंज करा है ताकि कोई अदर डेवलपर्स को देखे तो मैंने उसे अंदाज़ा हो जाए कि मैंने इसमें क्या काम करा है। चेंज ऑथर नेम, ठीक है, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ताकि अगला डेवलपर आसानी से। अब मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूँगा, पुश कर दूँगा, गेट पुश ओरिजिन माय फीचर। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर सारा कोड अपना पुश कर दिया एंड अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ब्रांचेस में यहाँ पर मैं आगे रिफ़्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि माय फीचर अहेड है। अब माय फीचर के अंदर एक कमेंट आ रहा है यहाँ पर, माय फर्स्ट कमेंट चेंज ऑथर नेम, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि अब आप इसकी PR बनाएं ताकि ये अलाइंड हो किसके साथ, मास्टर के साथ, क्योंकि अब ये मास्टर से आगे निकल गई है, सही है।
इसके अंदर मास्टर से आगे कोड जा चुका है, तो अब उसको वो इश्यूज हो रहे हैं। गिटहब बोला अब इसका आप कंपेयर करें एंड आप इसकी क्या बनाएं, PR बनाएं। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और यहाँ पर काम कर लेते हैं। हमने इसको मर्ज करना है, हमने इसको अलाइन करना है मास्टर के साथ। तो अब मैं क्या करूँगा, गेट चेकआउट अगेन एंड यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, मास्टर में आना है ना मुझे, तो मैं यहाँ पर मास्टर में आ जाता हूँ। अब मैं गेट मर्ज, और मर्ज किसके साथ करना है मुझे, माय फीचर वाली ब्रांच में। ऑलराइट, अब हमारे पास बिल्कुल अलाइंड है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं इसको देख लेता हूँ, तो अभी आप देखिएगा अभी भी इश्यूज आ रहे होंगे थोड़े से कि अभी भी अलाइंड नहीं है, अभी भी अलाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अलाइंड तो हो चुका है लेकिन कोड पुश नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने लोकल पे काम करा है। आपको जिस तरह मैंने बताया कि लोकल वर्जन कंट्रोल हो रहा है, तो मैं यहाँ पर गेट पुश ओरिजिन मास्टर। अच्छा, आप इसको अपस्ट्रीम भी कर सकते हैं ताकि सिर्फ आप गेट पुश लिखें तो आपका वर्क आसानी से हो जाए। तो अब आप देखिएगा ठीक हो गया। एंड अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ अब, तो अब हमारा बिल्कुल अलाइंड है। हमारे मास्टर के अंदर चेंज ऑथर नेम अच्छे से आ चुका है यहाँ पर। ठीक हो गया। अब हमने इसमें क्या कर लिया, हमारा जो कोलैबोरेशन है, अब हमारे कोलैबोरेशन भी इसमें कवर हुई, हमारी जो मर्जिंग का काम था वो भी, हमने इसमें ब्रांचिंग बनाई है और उसके अलावा हमने फिर इसमें मर्ज भी करा अपना कोड। ठीक हो गया। और इसमें हमने चेकआउट की कमांड भी सीखी है। ऑलराइट, तो अब इसमें PR बनाना क्या होता है। अब समहाउ मैंने यहाँ पर कुछ चेंज करा है। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा अपनी फीचर ब्रांच में आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। मेरी फीचर ब्रांच ये रही, माई फीचर ना। तो अब मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, मैं इसको अगेन इसको नॉर्मल करने लगा हूँ। सही है। ऑथर नेम को मैं फिक्स करने लगा ZAFAR। ठीक हो गया। एंड मैं इस पर अगेन सेम कमेंट लगा दूंगा, गेट डॉट गेट कॉमेट -m एंड यहाँ पर मैं फिक्स द ऑथर नेम और गेट पुश ओरिजिन, और ओरिजिन मेरा कौन सा था, माय फीचर ब्रांच। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, मैंने अपना काम पुश कर दिया यहाँ पर। सही है। अब मेरा काम तो पुश हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब मैं चाह रहा हूँ इसकी, अब यहाँ पर आप देखिएगा ये PR आ चुकी है। सही है। अब हम इस पर PR बनाते हैं, कंपेयर एंड PR रिक्वेस्ट। ऑलराइट, तो फिक्स ऑथर नेम ऑब्वियसली जो मैंने टाइटल रखा हुआ था, और यहाँ पर नीचे आ रहा होगा फाइल नेम चेंज। देख रहे हैं पहले जो रेड लाइन है उसका मतलब पहले क्या था और अब क्या अपडेट हुआ है, इसका ये मतलब है। तो मैं करूँगा कंपेयर पुल रिक्वेस्ट। ये एक रिव्यूअर होता है हमारे पास बेसिकली, जो इसको रिव्यू करता है अच्छे से। यहाँ पर आप उसको रिव्यू लगा सकते हैं। अब जितने भी कोलैबोरेटर्स होंगे आपके पास, वो यहाँ पर आके इसको रिव्यू कर लेंगे। मर्ज पुल रिक्वेस्ट करूँगा मैं, कंफर्म मर्ज कर दूंगा मैं इजीली। अगर आपको इसमें कुछ इश्यूज हों तो आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपकी मर्जिंग इस तरह से भी यहाँ पर फिक्स हो सकती है PR बनाने के बाद। तो ये दो मेथड्स हो गए हमारे पास मर्जिंग के। तो अगर मैं अगेन यहाँ पर आता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखिएगा बिल्कुल अलाइंड है। फिक्स द ऑथर नेम आ गया अब मेरे 1 मिनट पहले। ठीक हो गया। तो अब हमने इसमें इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रांचिंग बनाना सीखी है, हमने उसमें चेकआउट करना सीखा, हमने उसको मर्ज करना सीखा, हमने PR बनाना सीखी, और हमने PR को अप्रूव करना सीखा है। रिव्यूअर्स वगैरह भी हम लोग इसमें, मैंने आपको भी हाईलाइट करा है। अब कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं। अब रीबेस हो गया या स्ट्रैश हो गया, अब थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। देखें रीबेस क्या होता है हमारे पास। अब सपोज हमने अपनी हिस्ट्री को क्लीन रखना होता है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास मेन में होते हैं प्रॉपर, तो वो उतने ज़्यादा हमारे पास ऑथेंटिक और क्लियर रहता है उसके हिस्ट्री पाथ लॉग्स। तो अब सपोज़ मैं काम कर रहा हूँ और 2 डेवलपर्स हैं हम लोग। अब मैंने मेन से मास्टर से अपनी ब्रांच बना ली थी कुछ टाइम पहले, और दूसरे डेवलपर ने भी मास्टर से बनाया, उसके अपना फीचर वर्क कंप्लीट कर लिया। जैसे माय ऑथर नेम को उसने फिक्स करके उसने पुल कर दिया। एक और फीचर 2 ब्रांच मैंने बना दी। अब फीचर 2 ब्रांच तब बनी थी जब ऑथर नेम था शहराज। ठीक हो गया। अब उसने फिक्स करके दे दिया। अब मैं पीछे रह गया और मेरी मेन की ब्रांच भी पीछे और मैं भी पीछे हूँ। तो अगर अब यहाँ पर मैं गिट पुल ओरिजिन मेन करता हूँ तो मेरी गिट की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी मैस हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा रिस्की भी होता है ये कि अगर बहुत बड़ी टीम होगी तो उसमें फिर कन्फ्यूजन्स हो जाती है, काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी मैस में हो जाती हैं अगर आप प्रोफेशनली इसको हैंडल नहीं करेंगे तो। लेकिन बेस हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर। तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सपोज़ यहाँ पर कुछ ब्रांच अपनी आगे लेके अगर चला जाऊँ तो मुझे अब उसको रीबेस करना पड़ेगा। रीबेस क्या करता है, सपोज़ मेरे हिस्ट्री में कुछ कमेंट्स थे ABC। ठीक हो गया। अब मेरी हिस्ट्री में जो कमेंट्स थे वो मास्टर में अपडेट हो चुके थे ABC, और मैं काम कर रहा हूँ DE पर।
अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उन ए बी सी को अच्छे से पुल भी लूँ, क्योंकि सी मेरे से मिस हो गया था। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, रीबेस का मतलब होता है अगेन ब्रांच अब मेरी अपडेट हो रही है, रीबेस हो रही है उसी जहाँ से मैंने क्रिएट करा था मेन पे। तो इससे हमारे पास एक अच्छा इफेक्ट आता है, हमारी हिस्ट्री क्लीन रहती है। तो गेट रीबेस हमारे पास उसी में आता है। और अब हमारे पास गेट स्टैश का होता है। गेट स्टैश क्या होता है कि सपोज़ मैं अपनी किसी और फीचर ब्रांच या मास्टर ब्रांच में जाना चाह रहा हूँ और मुझे वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट हिस्ट्री आ रही होगी। ये आपको अपना सोर्स कंट्रोल यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पर प्रॉपरली शो कर देगा वो कि आपके यहाँ पर इश्यूज़ हैं अभी, सही है। तो आप इसको पुश नहीं कर सकते, आपको अपनी लोकल चेंजेस को स्टैश करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। इसी तरह हमारे पास टैग रिलीज़ क्या होता है कि आप अपने उसमें टैग्स लगा सकते हैं, आप उसमें वर्जन्स ईजिली बना सकते हैं कि मेरा ये वाला जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो कौन सा वाला है। उसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाते हैं, प्रोजेक्ट के भी हम लोग कैनबैन बोर्ड्स बना सकते हैं। उसके बाद गिटहब एक्शंस आ जाते हैं। गिटहब एक्शंस क्या हमारे पास CI/CD, जब हम कोई डिप्लॉयमेंट हम अपनी करेंगे फ्यूचर में तो या नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, तो हम उसमें CI/CD का इंप्लीमेंट करेंगे और उसमें हम लोग गिटहब एक्शंस को अच्छे से यूज़ करेंगे अपने पास। अब गिटहब एक्शंस क्या करता है हमारे पास कि हम जैसे ही अपने कुछ भी चेंज करेंगे तो वो रियल टाइम हमारे पास हमारे वर्चुअल सिस्टम के अंदर जाके अपडेट हो जाएगा। अब मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज बनाई हुई है, इसको आपने अच्छे से करना है, 1 बाय 1 करके आपने इसको अच्छे से हैंडल करना है। तो फॉग वगैरह क्या होता है, अब इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक आ जाता है फॉग। तो अगर मैं किसी रैपो में जाऊँगा ओपन सोर्स और उसमें मैं फॉग करूँगा, फॉग क्या कर लेता है बेसिकली आपकी जो रैपो होती हैं उसको किसी रैपो के ओपन सोर्स को आप फॉग करते हैं, मतलब आप अपनी प्रोफाइल के अंदर उसको कॉपी कर लेते हैं एंड आप उसके अंदर फिर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं एंड उसमें आप जाके मर्ज करवा सकते हैं, सारी फंक्शनलिटी आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉग की ये चीज़ है। तो आपने ये सारी कोलैबोरेशंस वगैरह अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके लिए तमाम टास्क मैंने अलाइन करे हुए हैं, तो आप इसको 1 बाय 1 करके इसको रिव्यू ज़रूर कीजिएगा और इस पर आप अपनी प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका मैं लिंक भी आपके सामने दे दूंगा, ठीक हो गया। तो ये सारी बेसिक सी एडवांस चीज़ें थी हमारे पास मर्जिंग की, ठीक हो गया। और अब मैं आपके सामने ये छोटी सी डिप्लॉयमेंट इसकी कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ एंड मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, पेजेस पर क्लिक करता हूँ मैं एंड डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेरी डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ मैं, और यहाँ पर ब्रांच मैं मास्टर कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और मैं इसको सेव कर लूँगा। अब थोड़ा टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है, तो उसके बाद मेरा यहाँ पर ये आ जाता है यहाँ पर लाइव URL। तो वंस वो यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको अच्छे से वो शो हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, तो यहाँ पर आपके पास वो एग्जैक्टली शो करेगा, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये आप इस डॉक्यूमेंटेशन के मैं URL जो गिटहब का लिंक है वो भी अच्छे से पेस्ट करूँगा, आपको अच्छे से हेल्प आउट हो सके चीज़ें के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।